हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद एक बार फिर से जुड़ गए हैं अपन लोग। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सबको पता है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2025 का नोटिफिकेशन आ गया है। ये नोटिफिकेशन दिवाली से पहले ही आ गया था, लेकिन बीच में दिवाली थी, इसलिए हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाए, क्योंकि फेस्टिवल आता है तो कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को बहुत नुकसान होता है। इसलिए अब तो देखो दिवाली भी गई, रिश्तेदार जो भी अपने आए थे, अपनी सिस्टर वगैरह, वो भी शायद सब चले गए होंगे, मिठाइयाँ भी ख़त्म हो गई और त्योहार वाला टाइम चला गया है। ठीक है, हालांकि शादी वाला टाइम शुरू होने वाला है, लेकिन अब हमें तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, क्योंकि शादी त्योहार ये तो आते ही रहते हैं। जो मेन अपना फंक्शन त्योहार था वो निकल गया है। ठीक है, तो अब फिर से अपन अपनी पढ़ाई के साथ जुड़ेंगे। तो जो भी बच्चे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए मैंने सोचा है कि मैं डेली अपना एक स्टडी प्लान लेके आया करूँगी, क्योंकि मैं खुद भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ। तो हो सकता है कि मेरी तैयारी करने से आपको कुछ हेल्प हो जाए। तो मैं डेली स्टडी प्लान लेके आऊँगी, और उस स्टडी प्लान में हम जो पेपर फर्स्ट है जीके का, उसका बिल्कुल शुरुआत से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, जीरो से अपन पूरा अपना जितना भी कोर्स है वो कंप्लीट करेंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और मैंने डिसाइड किया है कि मैं हर दिन शेड्यूल लेके आऊँगी। हर दिन नहीं, सॉरी, 3 दिन में। जैसे कि आज 7 है, अगर आज मैं फर्स्ट शेड्यूल दूँगी तो 7 के बाद 8, 9, 10 को नेक्स्ट शेड्यूल जारी होगा, यानी कि हर 3 दिन बाद अपना एक शेड्यूल आएगा। ठीक है, उस शेड्यूल में अपने सारी सब्जेक्ट को इस तरीके से कवर करूँगी कि जनवरी तक अपना पूरा फर्स्ट पेपर का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और जो भी मैं शेड्यूल में टॉपिक डालूँगी, अगर आपके पास उनके नोट्स नहीं हैं तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मैं उसमें अपने नोट्स की पीडीएफ बना के डाल दिया करूँगी। और साथ ही साथ जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आए हुए हैं, और एमसीक्यूज़ जो इम्पोर्टेंट हैं, वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दिया करूँगी, जिससे हम जैसे ही टॉपिक कवर करेंगे अपन को पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, जैसे अपना टॉपिक बिल्कुल अच्छा वाला तैयार हो जाए। ठीक है, इस तरीके से अपन अपनी स्टडी को शुरुआत करेंगे। और साथ ही साथ ये चीज़ का भी हम अपन ध्यान रखेंगे कि अपना जो पेपर सेकंड है वो भी कहीं उसको भी लॉस ना हो। ठीक है, सेकंड पेपर मेरा देखो इंग्लिश है, मुझे नहीं पता कि आपका कौन सा है, तो आपको अपने सेकंड पेपर को भी बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि जब दोनों ही पेपर, और पेपर फर्स्ट को भी बहुत अच्छे से तैयार करना है। कुछ लोगों का सेकेंड पेपर तो अच्छा होता है, लेकिन फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं होता ना, तो उनका सिलेक्शन से रह जाते हैं। तो अपन को फर्स्ट पेपर को भी इम्पोर्टेंस देना, और सेकंड तो है ही है, तो दोनों ही पेपरों को बराबर इम्पोर्टेंस दे के चलना है। ठीक है जी। और नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट बात ये है कि जैसे मैं शेड्यूल में जो टॉपिक दिया करूँगी, उनसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे साइंस है, साइंस के हमें इजीली नोट्स नहीं मिलते, और एजुकेशन मैनेजमेंट है, इस तरीके के ये जो टॉपिक है ना, मैं इनकी आपको पीडीएफ दे दिया करूँगी, जिससे, या फिर मैं वीडियोस बना के डाल दिया करूँगी, जिससे टॉपिक अपना अच्छे से हो जाए। ठीक है, अपन कहीं भी कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे कि हाँ हमारा सिलेक्शन इन कारणों से रुका। सब कुछ मैं पूरा मैटर आपको अवेलेबल करवाऊँगी, इस तरीके से मैंने सोचा है। और जिन लोगों ने पहले कभी तैयारी नहीं की है और वो तैयारी का सोच रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं कितना बड़ा सिलेबस है, हमसे नहीं होगा। तो आपको देखो डरना नहीं है बिल्कुल भी। धीरे धीरे एक एक स्टेप करके इंसान आगे बढ़ता है। तो सेम ऐसे ही आपको बहुत मतलब पीसफुली अपने ब्रेन को ये तैयार कर लेना है कि हाँ मुझे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है। देखो मेरा सजेशन यही है पर्सनल, कि आप अगर सेकंड ग्रेड या रीट की करना चाह रहे हो, तो मैं इसको फर्स्ट ग्रेड को ही प्रेफरेंस दूंगी, क्योंकि हमें तो मेहनत करनी है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड में करो, सेकंड ग्रेड में करो, रीट में करो, मेहनत ही तो है। तो क्यों ना हम एक ऐसी जगह अपनी मेहनत को, अपने टाइम को दें ना, जो अपने आप में बहुत अच्छा है। तो अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन मानो या मेरा सजेशन मानो, तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना। ठीक है जी, क्योंकि रीट और इनमें काफ़ी सारी भीड़ है। अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करोगे तो रीट तो आपका ऐसे ही मतलब काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि निकल ही जाना चाहिए, अगर फर्स्ट ग्रेड बहुत अच्छे से तैयार किया है तो। ठीक है, बाकी अपना अपना चॉइस है। तो मैं यहाँ थी कि जो पहली बार तैयारी शुरू कर रहे हैं ना, उनको डरना नहीं है बिल्कुल भी।
उनको अपना सबसे पहला काम ये करना है कि अपना सिलेबस निकलवाना है, और सिलेबस निकलवाने के साथ ही अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकलवाने हैं, और अपना एक अच्छा सा टाइम टेबल यानी कि एक सटीक रणनीति के साथ आगे बढ़ना है। आप ये मान के चलो कि एग्ज़ाम डेट मार्च अप्रैल में है, ठीक है, एग्ज़ाम मार्च या अप्रैल में होगा। तो इस तरीके से ही आपको अपना टाइम का मैनेजमेंट करना है, और इसी तरीके से आपको अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो रही बात पेपर फर्स्ट की, इसकी अगर आप मुझसे जुड़ते हो ना, इसको कंप्लीट करवाने की जिम्मेदारी मेरी। जनवरी तक आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को खुद को मेरा कंप्लीट करना है। मैं जिस तरीके से जो भी पढ़ा करूँगी मैं आपके साथ शेयर कर दिया करूँगी, मेरा शेयर करने में क्या जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट बात क्या है कि सेकंड पेपर को आपको खुद से तैयार करना है, क्योंकि मेरा सेकंड पेपर इंग्लिश लिटरेचर है। आप पता नहीं अब आपका कौन सा है, तो सबके अकॉर्डिंग मैं नहीं बना पाऊँगी। अगर हाँ इंग्लिश के अच्छे से बच्चे हैं, 2-3 हज़ार बच्चे जुड़ जाएंगे, तो मैं इंग्लिश का भी शेड्यूल आपने शेयर कर दिया करूँगी आपके साथ, ठीक है जी। और रही बात साइंस, और साइंस के मैं आपको वही बोल ही दिया मैंने कि पीडीएफ दे दिया करूँगी और साइंस की क्लास डाल दिया करूँगी, क्योंकि मेरे पास अच्छे नोट्स हैं साइंस वगैरह के, ठीक है। और हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात कि मैं हमेशा आपसे पहले जब मैं वीडियो बनाती थी तो मैं आपको एक ही बात बोलती थी कि आप खुद के नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ। देखो पर अभी है ना, टाइम नहीं है अपने खुद के नोट्स बनाने का। आप 6 महीने मान के चलो, अगर आप नोट्स में लग जाओगे ना, नोट्स बनाने में, तो आप है ना मतलब अपना सिलेबस टाइम पे पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए आप किसी अच्छी सी इंस्टीट्यूट के नोट्स ले लो। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम कोचिंग कर लेते हैं, तो नहीं, आपको कोचिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आपने जितना पढ़ चुके हो या फिर पहले तैयारी कर चुके हो, तो जिनके अपने पुराने नोट्स हैं वे उनको ही बार बार पढ़ें, और नए नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। या फिर किसी अच्छी सी इंस्टीट्यूट के अगर आपको नोट्स मिल जाएँ, कलाम वगैरह के मिल जाएँ, तो आप नोट्स ले लेना, ठीक है, बने बनाए, और उनमें आप नई नई चीज़ें ऐड ऑन करते जाना। तो अभी है ना, नोट्स बनाने मत बैठना, ये गलती मत करना। और कुछ बच्चे ये करते हैं कि हाँ एक पर्टिकुलर गाइड ले आते हैं और सोचते हैं कि ये गाइड पढ़ लेता हूँ। जी नहीं, आपको एक गाइड से तैयारी नहीं करनी है। आपको जो मैटर जहाँ से अच्छा मिल जाए आपको उससे तैयारी करनी है। और कौन सी बुक बेस्ट है फर्स्ट ग्रेड के लिए, उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप उस वीडियो को देख लेना। आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा वो वीडियो अगर आप देखोगे तो, क्योंकि उससे आपको ये मिल जाएगा कि हाँ हमें किस टॉपिक को कितना और कहाँ से और कैसे पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा डेप्थ में मत जाना, ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो, इस तरीके से लेके चलना है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते रहना, उससे पता चल जाएगी कि हाँ क्वेश्चन किस तरीके से और कहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम करंट अफेयर्स पे। तो बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि करंट अफेयर कहाँ से तैयार करें, कैसे पढ़ें, कितने मंथ का पढ़ें। तो देखो अभी मेरा सजेशन ये है कि आप सितंबर से शुरू कर दो करंट। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है। और मार्च और अप्रैल आप अपना एग्ज़ाम का मंथ मान के चलो। तो 8 मंथ का बहुत है। तो आपको या तो ये जो मंथली क्रोनोलॉजी आती हैं वो कहीं मिल जाएँ तो वो ले लेना, हर मंथ की आती है वो बेस्ट है उस फर्स्ट ग्रेड के लिए। अगर और भी ज़्यादा आप पढ़ना चाहो तो विकास गुप्ता सर अपने पीडीएफ डालते हैं आरएएस के लिए, ठीक है। उसमें वो है ना, राजस्थान का भी डालते हैं, राष्ट्रीय लेवल का भी डालते हैं और इंटरनेशनल लेवल का भी डालते हैं। तो वो पीडीएफ मतलब 50 पेज का होता है, उसमें हर मंथ का सब कुछ होता है। तो अगर आप और ज़्यादा पढ़ना चाहो क्रोनोलॉजी के अलावा, तो ये विकास गुप्ता सर के नोट्स पढ़ लेना करंट के लिए। इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ज़्यादा घचड़ पचड़ के चक्कर में मत पढ़ जाना, क्योंकि ये गलतियाँ मैं पहले कर चुकी हूँ। इसलिए ही मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि कम पढ़ना और सोर्सेज बहुत लिमिटेड रखना, और पर अच्छे रखना, ठीक है। और बाकी का राजस्थान के लिए मैं बता ही चुकी हूँ कि आपको राजस्थान वाला पोर्शन कहाँ से पढ़ना है, इंडिया का कहाँ से पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई है अपनी। अब शेड्यूल का है, शेड्यूल में आज फर्स्ट शेड्यूल अपना अपलोड कर दूँगी, शाम को शायद 8 बजे तक आ जाएगा। और इसी तरीके से अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग सच में तैयारी करने में मज़ा आ जाएगा, मैं बोल रही हूँ आपको, है ना। तो अगर अपना जैसे ही शेड्यूल कंप्लीट होता है ना, पता है अपन को और बहुत मतलब अच्छा खुशी सी आती है। और साथ ही साथ देखो आपका तो शेड्यूल ही कंप्लीट नहीं होगा, उसके पीवाईक्यू और एमसीक्यूज भी हो जाएंगे, तो कितना अच्छा रहेगा ना ये। तो आज के लिए, अभी के लिए तो देखो इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा,
खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, स्ट्रेस मत लीजिएगा, जो पढ़ो जितना पढ़ो अच्छे से पढ़िएगा।